अदालत भी कह रही है फरीकैन खुद फैसला कर लें और पूर्ण अमन रहने की जो यकीन दहानी वो भी करवा दें, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग और वो जो हुकूमत वाले बिल्कुल आमने सामने हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब खान साहब ने बहुत वाज़े तौर पे आज से चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ इलेक्शन की खातिर और मुल्क की बेहतरी की खातिर। इसके बारे में तो कोई इनकारी नहीं है, और अगर किसी किस्म का गलत जवाब आया है तो वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया है, जिस तरह की उन्होंने बातें फरमाई हैं कि जी ये तो अब मतलब खुली जंग है वगैरह वगैरह, जिस तरह जो आप उससे वो ले सकते हैं बात उनकी जो है। तो बात तो ये हमारी तरफ से तो हमेशा पुरअमन अगर एहतजाज किया तो हमने पुरअमन एहतजाज किया, और जहाँ तक रैली का ताल्लुक था या अभी हमारे जलसे का ताल्लुक था, ये तो इलेक्शन का एक हिस्सा होता है। आप रैलीज भी निकालते हैं, आप जलसे भी करते हैं, और पुरअमन जलसा हुआ। आप देखिए कितना बड़ा जलसा था, वहाँ लाखों के लोग लगे बैठे हुए थे, कोई किसी ने कोई चीज़ तोड़ी, कोई हिलाई, कोई शोर मचा, हर किस्म की रुकावटों के बावजूद पुरअमन तरीके से सारे लोग जो हैं वो जलसे के अंदर उनकी शमूलियत थी। तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से तो कोर्ट को बिल्कुल किसी किस्म की हम हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उनका इत्मीनान करवाएं, क्योंकि हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो। हम इसलिए चाहते हैं इलेक्शन हो क्योंकि इस वक्त अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हालात किसी तरीके से भी मुल्क में बेहतर नहीं हो सकते। तो हमने तो हर तरीके से वी आर स्टैंडिंग, जो कोर्ट हमें हुक्म करेगा उसके मुताबिक हम, जिस तरह उन्होंने कहा जी पुरअमन, अभी देखें जिन जिन चीज़ों पे कोई नाराज़गी का इजहार होगा हम उन चीज़ों को हटाते चले जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो कह रहे हैं उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो। दूसरी तरफ वाले तो नहीं चाहते ना इलेक्शन हो। ये तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब इसके बारे में तो कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हर किस्म के होचे हथकंडे उठाए हैं, और जिस तरह ये निगरान हुकूमत हमारे साथ जो हरकतें कर रही है, हर किस्म के रोज़ाना केस, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस, अब मैं इस बढ़ापे में क्या दहशतगर्दी करी थी मुझे समझ नहीं आई। मतलब हमारे 2000 से ज़्यादा लोगों को उठा लिया गया है। ये इस तरह के होचे हथकंडों के लिए तो आपकी पुलिस फोर्स मौजूद है। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए आप कहते हैं आपके पास पुलिस फोर्स नहीं होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।